नमस्कार, मैं अभिराज और आज हमारे साथ है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से एक जन स्वराज पार्टी की महिला नेत्री प्रियंका सिंह। और ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी से विधायक पद हेतु चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। तो आइए हम चलते हैं और इनसे महाराजगंज के साथ साथ पूरे प्रदेश के ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल को भी स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो आपकी जन स्वराज पार्टी की ऐसी कौन सी ऐसी विचारधारा है जो आपको लगा कि नहीं, हमें जन स्वराज पार्टी से जुड़ना चाहिए और इसको पूरे बिहार में इसका नाम प्रचार करना चाहिए? जी, जैसे कि सबसे बढ़िया तो है कि इसमें जो भी लोग हैं, वो सबसे शिक्षित हैं और प्रशांत किशोर जी की मतलब जो विचारधाराएँ हैं, वो बहुत ही सही लगा मुझे। सोच समझ से जो भी है विकल्प, वो बहुत अच्छा लगा उनका। इसलिए मैं जन सुराज से जुड़ी और जो भी लोग हैं इसमें शिक्षित हैं और सही विश्वास के साथ काम हो रहा है, ये सबसे अच्छा मुझे लगा। अच्छा, प्रशांत जी की अगर बात कर रहे हैं हम, तो जैसे प्रशांत जी अगर देखा जाए तो हर जगह सभी पार्टियों का वो पर्दाफाश कर रहे हैं, सभी पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो उसके एवज में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनका ये कहना है कि प्रशांत जी अभी कोई ना किसी पद पे हैं और ना ही कभी पद पे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में बढ़-चढ़ के इतने सारे खर्चा कर रहे हैं। तो वो फंडिंग कहाँ से आ रहा है, क्या है? इस पे थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल जनता का भी रहता है। हालाँकि जनता अभी पूछती रहती है कि इतने सारे पैसे अभी उसके उनके पास खर्च करने को आ कहाँ से रहे? तो इसके बारे में थोड़ा दो शब्दों में बताएँ। देखिए, जनता तो पूछ रही है कि इतना पैसा कहाँ से आ रही है। ये बात सही है। तो पैसा पैसे वाले हैं तभी अकेला इस फील्ड में उतरे हुए हैं बिहार के लिए। हर कोई नहीं उतरा था। अपने बल पे पहली बार मैं देखी हूँ कि जो एक इतिहास लिखा जाएगा दूसरा, वो है प्रशांत किशोर जी। जिनके पास इतना है तभी तो इस फील्ड में उतरे हैं। ये तो पूछने वाली बात नहीं है कि वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। प्रशांत किशोर तो पूछने नहीं जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सवाल करना गलत है क्योंकि वो आज तक जो भी पैसा कमाए, जैसे भी ईमानदारी के साथ अपने मेहनत से कमाए, देश-विदेश रहे, तो उनका अनलिमिटेड अपना है, कमाए हैं तभी तो आ रहे हैं खर्च करने। अकेले कहाँ से खर्च करेंगे? उनके पास है पैसा इसलिए तो बिहार सुधारने आए हैं। जैसे कि कहीं-कहीं हमने उनको बोलते हुए सुना है कि हमें जनता ही फंडिंग करती है, जनता अपना समर्थन देती है, पैसे चाहे मेहनत के बलबूते पे हो, पैसे से हो कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आप हमसे पैसा लें, मतलब फंडिंग करती है। उस हिसाब से आप कह रही हैं कि नहीं, उनके पास अनलिमिटेड पैसा है। जी, उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, प्लस जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है और जितने भी लोग जुड़े हैं, ना पैसा से खरीदा जा रहा है, ना पैसा से बुलाया जा रहा है। ठीक है? सारे जनता जो है, वो अपने भी पावर लगाए हुए हैं, अपने भी पैसे खर्च कर रहे हैं। हम भी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने बदौलत जुड़ी हूँ, अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ रही हूँ और अभी जो भी चीज़ खर्च कर रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ। प्रशांत जी किसी को पैसे नहीं दिए हैं और पैसे से टिकट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो हाँ, तो इसलिए साफ-सुथरा छवि के लोग चाहिए। प्रशांत जी ने खुलेआम कहा है कि कोई भी क्रिमिनल को टिकट नहीं मिलेगा, कोई भी जिसके ऊपर जो भी केस हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा ही नहीं। साफ-सुथरा छवि, शिक्षित, ईमानदार उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। इसमें पैसे से टिकट नहीं मिल रहा है। कोई चाहे जितना भी पैसा लाए, टिकट पैसे से नहीं मिलेगी, ईमानदारी के साथ रहिए, अच्छे छवि छवि वाले को ही टिकट मिलेगा। हालाँकि आपकी बात कहीं न कहीं जायज़ भी है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अभी बिहार में कम समय में जन स्वराज पार्टी ने जो नाम और शोहरत कमाई हुई है, हालाँकि ये वैसी किसी पार्टी ने नहीं कमाई हुई थी। ये जन स्वराज पार्टी की अपने कुछ विज़न है, जिसकी वजह से बिहार में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे महाराजगंज को लेके, क्योंकि आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में हैं, तो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में एक बाज़ार है महाराजगंज। वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ अतिक्रमण, मतलब अगर आप चले जाओ दोपहर के समय में तो आपको गाड़ी निकालने में 2 घंटे लग जाएँगे। और एक चीज़ वहाँ पे है कि हम ज़्यादातर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से तो वहाँ देख रहे हैं कि वो बाज़ार आजकल 7 बजे से पहले ही बंद हो जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ है महाराजगंज में, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है। आपका इस पे क्या पक्ष है? मैं बताना चाहती हूँ कि महाराजगंज में क्यों 7 बजे दुकान बंद हो जा रही है, उसके कारण है।
अभी जो 1-2 महीने के अंदर आए हर सप्ते में 10 दिन में जो मर्डर हो रहा है खुलेआम, अभी तो चैनपुर में भी हुआ है कल। जी, कल ही मर्डर हुआ है। तो आए दिन मर्डर क्यों हो रहा है? ये सरकार इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रही है? जो फिलहाल जो सरकार बनी है, उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए कि हर मतलब 10 दिन पे 5 दिन पे कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, कहीं न कहीं हो ही रहा है। तरवारा में हुआ, उधर हुआ, मलमलिया हुआ, बसंतपुर हुआ। तो ऐसे खुलेआम मर्डर क्यों हो रहा है? दिन दहाड़े भी मर्डर हो रहा है। तो लोग 7 बजे दिन में जब मर्डर हो रहा है, तो 7 बजे दुकान बंद नहीं करेंगे पब्लिक। आम जनता डर डर चुकी है ना, डर गई है। तो इसलिए दुकान जल्दी बंद हो जा रहा है। कहीं पे प्रशासन का कोई सुविधा ही नहीं है, कहीं पेट्रोलिंग कोई नहीं कर रहा है। इतना खुलेआम मर्डर के बाद भी हो ही रहा है कंटिन्यू ना, क्योंकि प्रशासन नहीं है, ड्यूटी नहीं लगी है उनकी। ये लगातार जो मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट-कांड हो रही है, तो इसके लेके रीज़न आपको क्या लगता है, सरकार है या प्रशासन है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी सारी हत्याएं हुई हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं प्रशासन की चुप्पी बताई जाती है। देखिए, प्रशासन जो है, तो प्रशासन के ऊपर भी कोई है, सरकार है ना। तो ये सरकार का भी फर्ज बनता है कि प्रशासन को डील करे कि भाई प्रशासन को कैसे आपका ड्यूटी क्या क्या है, आपको कहाँ रहना चाहिए, किस पॉइंट पे रहना चाहिए, खुलेआम क्यों हो रहा है, ये सरकार को भी इस पे चर्चा करनी चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमारे प्रदेश में एक और मामला ऐसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो गरमाया हुआ आपको दिख रहा होगा कि शराबबंदी को लेके हर जगह आवाज़ उठाया जा रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी बस एक मज़ाक बन के रह गया है। ये आपको कहाँ तक सत्य लगता है? सच बात है, मजाक तो बन ही गया है। वो तो महिलाएं से पूछिए अभी, मैं भी जा रही हूँ गांव में, क्षेत्र में घूम रही हूँ, महिलाएं शराब से तो परेशान है। बोल रही है कि शराब तो बंदे बाटे, लेकिन नीतीश सरकार तो घरे घरे बिकवावते बाड़े। हम सस्ता दारू भी महंगा मिल रहा है, लेकिन लोग पीने वाले पी रहे हैं। हमने भी बहुत जगह ऐसे कवरेज किया हुआ है, वहाँ सबने बताया कि खुलेआम शराब बिक रही है और प्रशासन आती है, प्रशासन पैसे लेके छोड़ देती है। जी, जी, हाँ, प्रशासन की कमी है। वो पैसा ले रहे हैं, कहीं चेकिंग नहीं कर रहे हैं भाई शराब कहाँ बिक रहा है। घर-घर देखिए दारू बिक रहा है, लेकिन प्रशासन का कमी है। तभी तो शराब खुलेआम बिक रहा है, पीने वाले पी रहे हैं। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा में एक हमारा अनुमंडल के पास एक हॉस्पिटल है, सरकारी जी, अस्पताल है। हाँ, उसमें अगर देखा जाए तो सुविधाएँ सब हैं। इक्विप डॉक्टर नहीं है। हाँ, इक्विपमेंट सारे हैं, सारी जाँच की मशीनें हैं, जी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर होनी चाहिए ना। अगर मेरे महाराजगंज में अगर सारा चीजें हो, डॉक्टर अच्छे हो, तो मुझे बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? डॉक्टर की कमी से। तो सारा सुविधा रहते हुए अगर डॉक्टर सही नहीं हो, तो क्यों जाएंगे लोग? अच्छा अगर हम बात करें आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो आपका महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में से कौन-सी कमियाँ हैं, जिसको लेके आप चुनाव में मैदान में उतरी हुई हैं? जिसको जनता से रूबरू कराने आप मैदान में उतरी हैं, तो वो कमियों के बारे में ज़रा हमें बताएँ और उसे दूर करने की भी जो व्यवस्था है, जो आपकी पार्टी कर सकती है, उसके बारे में भी बताएँ? देखिए, महाराजगंज में देखिए कहीं भी कुछ ही जगह है जहाँ सड़क अच्छे हैं। ढंग से सड़क नहीं है कि जहाँ फोर व्हीलर सही से चल सके। अभी तो मैं हर क्षेत्र में, हर पंचायत में घूम रही हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी ले जाने में। तो सही ढंग से सड़क नहीं है। सही ढंग से मतलब देखा जाए तो कोई टर्निंग पे या कुछ भी कोई कहीं गाड़ी लगा दिया है, कोई कहीं दुकान है इधर अंदर तो वो एक हाथ आगे करके अपना बना लिया है अतिक्रमण। अतिक्रमण का। तो ये सब चीजों पे विशेष कौन ध्यान देगा? प्रशासन को ये सब देखना चाहिए। अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था भी उतना बढ़िया तरीके से सुदृढ़ तरीके से हमारे विधानसभा में है नहीं क्योंकि ना ही कोई टेक्निकल डिग्री के लिए कोई कॉलेज वगैरह है और ना ही विश्वविद्यालय वगैरह है तो होना चाहिए। अब इसीलिए तो प्रशांत किशोर आ रहे हैं। अगर बिहार की जनता अगर सपोर्ट कर रही है जिस तरह, ऐसे ही अगर करती रहे, तो ज़रूर महाराजगंज क्या पूरा बिहार बदलेगा और यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, स्कूल जो भी हो, व्यवस्था सही होगी। अच्छा, एक चीज और मुझे जानना है जैसे प्रशांत जी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में अगर मान लीजिए कि प्रशांत आपकी पार्टी को अगर 10 से 15 सीटें मिलती है तो क्या प्रशांत जी किसी पार्टी से मिलकर सरकार बनाएंगे या ऐसे ही विपक्ष में खड़े रहेंगे? देखिए, प्रशांत जी खुलेआम मंच पे बोले हैं कि या तो अर्श पे या फर्श पे, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। चाहे वो जितना भी सीट लाए, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। फर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। बाकी ये भी बोल दिए हैं कि अगर मेरे विधायक सरकार नहीं बनती है, अगर मेरी सरकार नहीं बनी और मेरे विधायक बन गए किस कुछ सीटों पे,
तो उनको खुलेआम बोले हैं कि आप किसी पार्टी से में जुड़ना चाहते हैं तो आप जाइए, अच्छा, दबाव नहीं है उनके ऊपर। चलिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से महाराजगंज की जनता के साथ-साथ पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे प्रदेश की जनता को मैं ये कहूँगी कि अब बिहार को बदलना है और इसके बारे में बहुत ज़रूरी है आपको सोच विचार के जन सुराज से जुड़िए, जन सुराज को सपोर्ट कीजिए और अपने स्कूल के बस्ता पे वोट दीजिए और आपका आपका चुनाव चिन्ह भी शिक्षा से ही जुड़ा है? हाँ, शिक्षा से इसीलिए तो बोल रहे हैं ना शिक्षित जिसमें आ चुके हैं, तो हर चीज़ ही शिक्षित है। तो इसलिए चुनाव चिन्ह जो है वो भी शिक्षित से जुड़ा हुआ है, जो स्कूल का बस्ता है, उस पे आप वोट कीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ थी अभी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी की महिला नेत्री और विधानसभा की जो विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी हैं। इन्होंने पूरे महाराजगंज की जितनी भी समस्याएँ हैं, उसको लेके बेबाकी से अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ प्रदेश के ऊपर भी जो समस्याएँ अभी है, उसको भी बेबाकी से रखा और ऐसे ही तमाम हम लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे और आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।